इल्तमासे दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातो का अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़ि सात व फ़ी कुल्ले सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तोवन व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद सलवात। नारे तकबीर, ऐसे नहीं जैसे खालिक अकबर का नाम बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बवाज़े बुलंदतर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व युतारहुम तत्हीरा। तमाम तारीफ़ें उस हय्यो क़य्यूम अल्लाह के लिए जो कि तारीफ़ों के लायक है, जिसका तख्ते इक़्तिदार हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और दरूद व सलाम मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा जैसी हस्तियों पे कि जिन पर ज़ाते ला शरीक भी दरूद भेज रहा। सलवात मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए। एक मुज्तहिद के जहन में आया कि वो कौन लोग हैं कि जिसको अल्लाह ने सबसे ज़्यादा फजीलतें नाजिल की हैं। तो पता चला कि वो लोग जिसको अल्लाह ने सबसे ज़्यादा फजीलतें नाजिल की हैं वो असहाब हुसैन इब्ने अली हैं। अगर इस बात की तशरीह की जाए तो हुसैन के सहाबी इस दुनिया में अल्लाह की सबसे ज़्यादा फजीलतों के हकदार हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फजीलतों के हकदार हैं असहाब हुसैन इब्ने अली। क्या मुकाम है असहाब हुसैन इब्ने अली का, जिन्होंने करबला में साथ दिया मेरे मौला का। कि मौत वाज़े नज़र आ रही थी सामने, मौत वाज़े सामने नज़र आ रही थी, चिराग बुझ गए मगर वो नहीं गए। और कुछ फ़िक्रे जिनकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती, कुछ ऐसे फ़िक्रे असहाब हुसैन के जिनकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलते। एक सहाबी मौला हुसैन के पास आए, मौला से आके कहा, मौला ये तो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, ये तो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अगर हमें ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का भी यकीन होता तो हम फ़र्ज़ंद रसूल पर जान कुर्बान कर देते, हम फ़र्ज़ंद रसूल पर कुर्बान कर देते। और एक सहाबी ने आकर मौला से कहा, शब अशूर थी, मौला से आके सहाबी ने कहा कि मौला तलवार से कत्ल करना तो आसान है, तलवार से कत्ल करना तो आसान है, अगर आपकी मोहब्बत में हमें कैंची से भी काटा जाए तो हम तब भी जान कुर्बान करने के लिए थे। तवज्जो है। मैं पहली मुहर्रम से अशरा पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोग सो रहे होते हैं, कि सुन रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। ये मदरसा है हुसैन है, यहाँ सिर्फ सुनना काफी नहीं, समझना भी बहुत जरूरी है। हम तो मुर्दों का कंधा हिला के कह देते हैं सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और समझ। क्या मर्तबा है असहाब हुसैन इब्ने अली का कि उनकी मिसाल ही नहीं मिलती। फतरों की अगर मिसाल दुनिया में ढूंढने को निकले तो उनकी मिसाल ही कोई नहीं है, उनकी मिसाल ही कोई नहीं है। शमा बुझ गई मगर रोशनी नहीं गई, चिराग बुझ गए मगर साया रोशनी का नहीं गया, मगर साया रोशनी का नहीं गया।
दुनिया में सबसे बड़ी लालच होती है जन्नत की, सबसे बड़ी दुनिया में लालच होती है जन्नत की। हुसैन ने अपने सहाबा से कहा, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, मैं हुसैन इब्ने अली तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। अगर तुम्हें डर है, अगर तुम्हें खौफ है कि लोग क्या कहेंगे कि तुम फर्जंद रसूल को जंगलों में अकेला छोड़कर आ गए हो, दुश्मन के घेरों में अकेला छोड़कर आ गए हो, तो ये खैमे में बतूल की बेटियां बैठी हैं, इन्हें साथ ले जाओ, कब्र बतूल पर जाके बिठा दो, कब्र नबी पर जाके बिठा दो। अगर कोई पूछे तो कह देना हम इनकी हिफाजत के लिए आए हैं। कितना वाज़े बहाना हुसैन इब्ने अली ने अपने सहाबा को बता दिया कि अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, ये बतूल की बेटियां भी साथ ले जाओ। और वो है सहाबा हुसैन के जो जन्नत की जिन्होंने जमानत मिल गई थी, फिर भी हुसैन के साथ खड़े रहे, फिर भी हुसैन के साथ खड़े रहे, फिर भी हुसैन की कदमों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़े रहे। अगर करबला का जिक्र हो तो सहाबियों का जिक्र ज़रूर आता है, और इन सब में एक सहाबी जो हैं वो मुस्लिम बिन अकील हैं, हनफिया हैं, एक सहाबी हुज़ैफा हैं, एक सहाबी हैं जिनको हुसैन ने खुद खत लिखकर बुलवाया था। जब वो कूफा से करबला की जानिब बढ़े, करबला के करीब पहुँचे, हुसैन ने अब्बास से कहा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहा है, उसके इस्तकबाल की तैयारी की जाए, हबीब के इस्तकबाल की तैयारी की जाए। अब्बास, हबीब के इस्तकबाल की तैयारी की जाए। हबीब जब करबला के करीब पहुँचे, हबीब का शानदार इस्तकबाल हुआ। हबीब के इस्तकबाल में नारे लगे, नारों की गूंज खैमों में गई। बीबी ने फिजा से पूछा, ये कैसे नारे हैं? फिजा ने खैमे का पर्दा उठाया, देखा हुसैन इब्ने अली हबीब इब्ने मज़ाहिर से गले मिल रहे हैं। आके बीबी से कहा कि आपके भैया के बचपन के साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। बीबी ने कहा, जाके हबीब इब्ने मज़ाहिर का मेरा भी सलाम दो। तवज्जो है, जाके हबीब इब्ने मज़ाहिर को मेरा भी सलाम दो। फिजा गई हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास, जाके कहा, शहजादी मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। हबीब ने अपने मुंह पर तमाचे मारना शुरू किया, ऊपर देखकर कहा, या अल्लाह, शहजादी ने सलाम भिजवाया है, शहजादी ने सलाम भिजवाया है। वक्त गुजरा, हबीब ने खैमों का पहरा देना शुरू किया। चारों तरफ हबीब पहरा देते कि एक आवाज़ कानों में पड़ी कि भैया हुसैन के नाना के साथियों ने भी नाना से वफा न की, बाबा के साथियों ने भी बाबा से वफा न की, भैया हसन के साथियों ने भी भैया से वफा न की। हुसैन, तूने तो अपने साथियों का आज़मा लिया है ना, तूने तो अपने साथियों को आज़मा लिया है ना, वो तो तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। हुसैन ने कहा कि हाँ बीबी, मैंने अपने साथियों को आज़मा लिया है। मेरे साथी मेरे नाना के साथियों जैसे नहीं, मेरे साथी मेरे बाबा अली के साथियों जैसे नहीं, मेरे साथी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ये आवाज़ हबीब के कानों में पड़नी थी। हबीब ने तमाम असहाब को इकट्ठा किया कि शहजादी को हम पर एतमाद नहीं है, शहजादी को हम पर भरोसा नहीं है। तमाम असहाब ने हबीब के आगे हाथ जोड़कर कहा कि कैसे एतमाद दिलवाए। हबीब ने कहा, अपना नेजा निकालो, अपने नेजे की नोक अपने सीने पर रखो, अपनी नंगी तलवार निकालो, अपनी नंगी तलवार को अपने सीने पर रखो और आवाज बुलंद करो, या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। हुसैन खैमे से बाहर आए, हुसैन ने देखा हबीब ये कहा, हबीब ने कहा शहजादी को हम पर एतमाद नहीं है, शहजादी को हम पर भरोसा नहीं है। हुसैन ने हबीब को गले लगाया, हुसैन ने हबीब को गले लगाया। फिजा ने जाके बीबी को कहा, बीबी ने फिजा से कहा, जाके हबीब को कह दो कि हमें तुम पर एतमाद है, हमें तुम पर भरोसा है। सब शहीद हो गए। हुसैन इब्ने अली मैदान में अकेले खड़े हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, सब ने वफा की है, सब ने वफा की है। सब शहीद हो गए हैं, सबके सर नौ के नेज़े पे बुलंद हो गए हैं।
सजाद कैद हो गए हैं, बीबियां कैद हो गई हैं। बीबियों का काफिला कूफा के एक बाजार में आया। वहां एक जवान मिला जहाँ जिसके हाथ में तलवार थी। तलवार को यूं घुमाता था ताकि कोई फौजी करीब ना आ सके। तलवार को यूं घुमाता था ताकि फौजी करीब ना आ सके। वो जवान वहां पहुंचा जहाँ हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर था। हबीब के कातिल को तलवार मारी, हबीब के कातिल से नेज़ा छीना, बाप के मुंह को खून और मिट्टी को साफ किया, बाप का मुंह चूमा, बाप का मुंह चूमा और बाप के मुंह के चूम को कहता है जिसके जवान बेटे हो उनके बाप का सर लो के नेज़े पे बुलंद नहीं होता। सज्जाद ने रोना शुरू किया और कहा बाबा बाबा हबीब का बेटा अपने बाबा का सर ले गया, मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे साथ कलसूम ज़ैनब और रुकैया।